हेलो एवरीवन, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पार्ट 5। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको एंगल्स डिग्री में, ग्रेड्स में या फिर रेडियंस में गिवन है तो आपको ये पूछा जाए कि उसमें कितने राइट एंगल्स होंगे तो आप उसे कैसे निकालेंगे। तो पहले हम बात करेंगे डिग्री से। ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले कुछ सिंपल से क्वेश्चंस। अगर आपको सवाल में कहा जाए कि आपके पास 240 डिग्री है और पूछा जाए कि इसमें कितने राइट एंगल आएंगे तो बताइए कितने राइट एंगल आएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको एक ही रिलेशन याद रखना है कि 90 डिग्री का मतलब होता है एक राइट एंगल। तो 90 डिग्री में एक राइट एंगल होता है। एक डिग्री में कितने राइट एंगल हो जाएंगे? 1/90। ये 1 डिवाइड में ये 90 आ गया, तो एक डिग्री में 1/90 राइट एंगल होंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया था 240 डिग्री में। एक बार आपको यह पता चल जाए कि एक डिग्री में कितने राइट एंगल होंगे, एक डिग्री में 1/90 राइट एंगल होंगे। उसके बाद सवाल में आपसे 240 में पूछा गया था कितने राइट एंगल होंगे, तो आप 1/90 को 240 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आंसर आएगा उतने राइट एंगल होंगे और आंसर में लिख देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक डिग्री में 1/90 राइट एंगल होते हैं। इसके बाद सवाल में आपसे 240 डिग्री में पूछ ले, 340 डिग्री में पूछ ले, 440 डिग्री में पूछ ले, तो आप कैसे निकालेंगे? 1/90 को जितने भी डिग्री में पूछा गया है कि कितने राइट एंगल होंगे उसको यहां पे मल्टीप्लाई में लगा देंगे। तो ये शॉर्टकट आपको याद रखना है कि जब भी आपको डिग्री गिवन है उसमें पूछा गया है कितने राइट एंगल होंगे तो बस आपको 1/90 से उसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और वही कंसेप्ट हम अब अपने इस क्वेश्चन पर लगाने वाले हैं। चलिए इसे एक बार रब कर लेते हैं। तो ये आपके पास एक एंगल है और पूछा गया कितने राइट एंगल होंगे, तो 1/90 से इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए 126 डिग्री 30 मिनट और 50 सेकेंड्स है। अगर पूरा का पूरा सवाल डिग्री में होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम डायरेक्टली क्या करते 1/90 से मल्टीप्लाई करते और आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे मिनट और सेकंड ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे को डिग्री में बदल लेंगे। एक बार डिग्री में आ गया तो 1/90 से मल्टीप्लाई करके बात खत्म। तो चलिए इसे डिग्री में बदलते हैं। तो 126 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 50 सेकेंड्स क्वेश्चन में गिवन था। 126 डिग्री, इस 30 मिनट को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो ये भी बन जाएगा डिग्री, और इस 50 सेकेंड को दो बार 60 से डिवाइड कर दे हम तो ये भी किससे बन जाएगा, डिग्री। अब आपका क्वेश्चन पूरा डिग्री में आ चुका है, तो अब आप इसे 1/90 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ऐड वगैरह कर लेते हैं जो भी हो रहा होगा यहाँ पे। तो ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देते हैं। 3 के टेबल से इन दोनों को कट करते हैं, तो 3 के टेबल में ये 3 कब आएगा 1 पे और ये 6 कब आएगा 2 पे। ऐसे ही 5 और 60 को भी 5 के टेबल से कट करते हैं। 5 के टेबल में 5 कब आएगा 1 पे और 5 के टेबल में 60 कब आएगा 12 पर। तो इसको भी 5 से डिवाइड किया 1 आ गया, इसको भी 5 से डिवाइड किया 12 आ गया। अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो हमारे पास बचा 126 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री प्लस 1/12 मल्टीप्लाई 6, 12 6 जा होता है 72 डिग्री। अब इसे प्लस करने के लिए आपको पता है कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहां पहले आप 1 लगा लेंगे। तो इनको प्लस करने के लिए आपको पता है कि क्या करना होता है, हमें नीचे वालों का पहले एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने नहीं बैठना है। 1 2 और 72, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 72,
तो 72 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 72 के टेबल में तो आएगी 2 के टेबल में भी 72 आ ही जाता है। कहाँ पे आता है? 2 का टेबल 36 बार पढ़े और 1 के टेबल में भी 72 आ जाएगा। तो एलसीएम निकालने मत बैठिए, सबसे बड़ी वैल्यू को देख लीजिए। अगर वो वाली वैल्यू इसके टेबल में, इसके टेबल में और इसके टेबल में, सबके टेबल में आ रहा है तो वही एलसीएम है। तो एलसीएम कितना हो गया? 72। इस 72 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 72 ही आएगा। उस 72 को हम 126 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 126 को 72 से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आएगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2, 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14, 4 18। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 2 7 0 9। 72 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 36 आता है। उस 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। 72 को 72 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। उस 1 को उस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इनको कर लेते हैं प्लस। इसको अगर हम प्लस करेंगे देखिए तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 + 1 7, 7 और 2 9, 3 और 7 10, 0 1 कैरी, 9 1 0 9/72 डिग्री। तो ये आपके पास देखिए आंसर डिग्री में आ चुका है। अब आपको इसमें निकालने हैं कितने राइट एंगल होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपके पास डिग्री हो उसमें कितने राइट एंगल होंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि 9 1 0 9 72, इसे आपको 1/90 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। अब ये 1/90 यहां पे लगाइए चाहे यहां पे लगा दीजिए, 1/90 ऐसे लिख दीजिए, एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला मल्टीप्लाई में। लेकिन एक ही बार लगाना है तो पहले लगाइए 1/90 या फिर बाद में। तो अभी आपके पास क्या आ गया? इतने राइट एंगल्स इसमें होंगे। तो अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। बाकी कटिंग वटिंग कर देते थोड़ी सी कटिंग होगी भी या नहीं। 9 के टेबल में ये कटेगा नहीं, 72 90 मुश्किल ही लग रहा है। तो कुछ ऐसा आंसर होगा। और आप चाहे तो इसे पॉइंटों में यानी कि डेसिमल्स में भी निकाल सकते हैं। तो इसको आप नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो इतने राइट एंगल्स इसमें होने वाले हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आपका क्वेश्चन डिग्री में है या मिनट या सेकंड में है तो पहले आप उसे डिग्री में बदलेंगे और फिर उससे 1/90 से मल्टीप्लाई करके राइट एंगल्स निकाल लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अब अगर आपको सवाल डिग्री में ना देकर ग्रेड्स में गिवन है, सेंटेसिमल सिस्टम है, तो आप उसमें कितने राइट एंगल्स होंगे वो कैसे निकालेंगे? एक और सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको 2 to 5 ग्रेड्स गिवन है और साथ में 15 मिनट और 64 सेकेंड। 15 मिनट और 64 सेकेंड्स। आपको बताना है इसमें कितने राइट एंगल्स होंगे। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि 100 ग्रेड्स में 1 राइट एंगल होता है। तो 1 ग्रेड में कितने राइट एंगल होंगे? 1/100 राइट एंगल होंगे। उसके बाद आपको जितने मर्जी में दे दे, पूछे कि एक्स ग्रेड है, आपको आपके पास बताओ एक्स ग्रेड में कितने राइट एंगल होंगे। तो 1 ग्रेड में इतने राइट एंगल होते हैं। 1 में अगर आपको पता लग जाता है, उसके बाद एक्स में पूछ ले, वाई में पूछ ले, जेड में पूछ ले, जितने मर्जी में पूछ ले, तो आपको बस क्या करना होता है, 1 में जितने राइट एंगल होंगे उस वाली वैल्यू को जितने में आपको निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोल देंगे भाई x/100 राइट एंगल होंगे। ठीक है ना? अब यहां पे x कुछ भी हो सकता है,
100 दे दे, 200 दे दे, 500 दे दे, 5000 दे दे, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 5000 ग्रेड्स में पूछा गया है कितने राइट एंगल होंगे, तो 1/100 को 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने से पूछा गया है बस 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हम इससे पहले वाले में 1/90 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस बार आपको 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। आते हैं अपने सवाल पर। तो क्वेश्चन में 2 to 5 ग्रेड्स है, 15 मिनट है, 64 सेकंड्स है। काश हमारा क्वेश्चन इतना ही होता, सिर्फ 225 ग्रेड्स, फिर तो मजा ही आ गया होता। 1/100 को 225 से मल्टीप्लाई करते, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन ये लोग भी तो हैं, इनकी भी सेवा करनी होगी हमें, इनकी भी देखभाल करनी है, इनको भी ध्यान में रखना है। तो 15 मिनट और 64 सेकेंड्स, 2 to 5 ग्रेड्स, 15 मिनट है। इसको ग्रेड में बदलने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इससे पहले वाले पार्ट से एक बार जरूर देखें ताकि पता रहे कैसे हम सेकंड्स गिवन होगा तो उसे ग्रेड से बदलने के लिए 2 बार इसे 64 को 100 से डिवाइड करेंगे। ये सब ग्रेड्स में आ गए। देखिए प्लस करने का तरीका इसमें आसान है क्योंकि नीचे 100 है ना, 15 के आगे 0 लगा लीजिए आप। ऐसे 15 के आगे 0 लगा सकते हैं, 15 के पीछे नहीं लगा सकते अपनी मर्जी से, क्योंकि 15 के पीछे अगर आप 0 लगा देते हैं तो वो फिर 150 बन जाता है। अच्छा 64 वाले के सामने भी हमें 0 लगाएंगे, हम स्पेस बनाते हैं। तो 64 सेकंड था, इसको ग्रेड से बदलने के लिए मैंने इसको 2 बार 100 से डिवाइड कर दिया। अब ये ग्रेड्स में आ चुका है। तो नीचे है 2 0 1 2, तो आप 2 डिजिट्स छोड़िए पीछे से, 1 और ये 2, तो इन 2 अक्षरों को छोड़कर पॉइंट लगा देंगे आप, यानी कि ये बन जाएगा 0.15 प्लस आगे इसके 0 लगा देते हैं, आगे हम लगा सकते हैं 0 अपनी मर्जी से। नीचे कितने 0 हैं? 1 2 3 4, 4 zeros हैं, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो 0.0064। तो ये सारे ग्रेड्स में है, बार बार क्या जी लिखना। अब इनको प्लस कर लेते हैं। प्लस कैसे करेंगे आप देखिए, 225.15, उसके बाद जब आप इसको प्लस करेंगे तो प्लस करना है ध्यान से आपको। देखिए 225.0000 लगा दीजिए, उसके बाद ये 0.15 और उसके बाद 0. पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए तभी आपका प्लस सही जाएगा। इस तरह से प्लस करना है आपको, तो ये बन जाएगा आपका ये 0.164। ये आ गए ग्रेड्स। तो अब आपको इसमें राइट एंगल निकालने हैं। अब आप इसमें आसानी से राइट एंगल निकाल सकते हैं। शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपके पास ग्रेड्स हों और उसमें पूछा गया हो कितने राइट एंगल होंगे, तो बस उसे आपको 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास ग्रेड्स आ चुके हैं, बस इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कीजिए और राइट एंगल्स आपके पास आ जाएंगे। तो 1/100 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो आएगा ये क्या होगा, इतने सारे राइट एंगल्स होंगे। राइट एंगल, ये एंगल्स जगह नहीं है, एंगल्स। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वापिस यही आ जाएगा 225.1564, और नीचे कितना है 100। नीचे कितने 0 है? 2 0 है। तो पॉइंट को जहां भी पॉइंट है, 2 अक्षर इधर ले जाइए, क्योंकि 2 0 हैं तो 2 अक्षर 1 2, तो पॉइंट जो है यहां था, ये वाला पॉइंट उठ के यहां आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा 2.251564 राइट एंगल्स। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपको बताना है 2π/5 रेडियंस। डिग्री में भी हमने कर लिया, ग्रेड्स में भी कर लिया, रेडियंस रह गया था उसे भी कर लेते हैं।
तो आपको 2π/5 रेडियंस गिवन है और पूछा गया बताओ इसमें कितने राइट एंगल। तो इसके लिए आप क्या ट्रिक याद रखेंगे कि π/2 रेडियंस का मतलब होता है 1 राइट एंगल, और 1 रेडियन का मतलब कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई π/2, और 1 डिवाइड बाई π/2 का मतलब हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 1/π, यानी कि 1 रेडियन में कितने राइट एंगल होंगे 2/π राइट एंगल होंगे, ये राइट और ये एंगल। अब आपसे पूछ लिया जाए बताओ पाई रेडियंस में या 4 रेडियंस दे दिया आपको, बताओ 4 रेडियंस में कितने राइट एंगल होंगे। तो 1 रेडियन में 2/π राइट एंगल होते हैं, तो 4 में कितने होंगे, लो भाई 2/π मल्टीप्लाई 4, 8/π। पाई को आप 22/7 करके आगे भी सोल्व कर सकते हैं और बोल देंगे हम इतने राइट एंगल होंगे, बस। यानी कि 1 रेडियन में 2/π राइट एंगल होते हैं। उसके बाद जितने मर्जी में आपको निकालना हो, चाहे 4 में, चाहे 14 में, चाहे 24 में, चाहे 400 में, जितने मर्जी रेडियन में आपको राइट एंगल निकालना हो, तो आपको बस 2/π को जितने भी रेडियन में आपको निकालना है कितने राइट एंगल होंगे, तो 2/π को उससे मल्टीप्लाई कर दें बस। यानी कि इस बार आपको 2/π से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए करते हैं, 2π/5 को हम 2/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे पहले कर दो चाहे बाद में कर दो, एक ही बात। तो ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इतने सारे इसमें क्या हो जाएंगे, राइट एंगल्स हो जाएंगे, बस। पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, 4/5 राइट एंगल्स, एक भी नहीं हुआ, राइट एंगल मान लेते हैं। 4/5 राइट एंगल होंगे। आप चाहो तो इसे पॉइंटों में निकाल लो या यहीं भी आंसर छोड़ दो, चलेगा। तो इस तरह से हमने देखा आज की इस वीडियो में कि अगर आपको क्वेश्चन डिग्री में गिवन हो या फिर ग्रेड्स में गिवन हो या फिर रेडियंस में गिवन हो, तो कैसे आप उसे राइट एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।